क्या धन काम आया? बता। धन आया पर एक सीमा तक। पैसे हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, बड़े बड़े रईस लोग भी ऐसे पैसे हॉस्पिटल में लेके खड़े रहे, हमारे बच्चे को बचा लो, ऐसा काम नहीं आया। बाबा बहुत अच्छा बताएंगे, अभी सुनना। अच्छा, बाबा ने वो जो कोरोना काल था वो एक ट्रेलर था। अच्छा, उस समय बताओ संबंधी काम आए? हम लोग सारा जीवन लोगों से संबंध संपर्क बना के रखते और इतना तक करते, बाबा ये नहीं कहना मत संबंध निभाओ, पर इतना इन्वॉल्व हो जाते संबंधों में, फिर बाबा के ज्ञान योग और सेवा के लिए भी समय नहीं मिलता। फलाने से संबंध रखूं, फलाना मदद कर देगा, सारा लाइफ उसी में चली जाती है। कोरोना काल के अंदर दूर के संबंध तो छोड़ो, जो नजदीक के संबंध थे आपस में घरों में क्वारंटाइन होना पड़ रहा था। बाबा ने अनुभव करा दिया। तीसरा, वैभव, नाम, पद, प्रतिष्ठा, क्या ये काम आई? अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े नेताएं, उनके स्टेटमेंट आए अखबारों के अंदर कि उस समय हमें एहसास हुआ कि धन, संपत्ति और वैभव प्रसिद्धि से भी बढ़कर कुछ अलग बल है। अच्छा, फिर तो बताइए क्या सेफ्टी? जब धन काम नहीं आया, संबंध काम नहीं आए, साधन घरों में खड़े थे लॉकडाउन के अंदर, क्या वो काम आए? पोस्ट पोजीशन काम नहीं आई। अच्छा, बैंक में पड़ा था जब कंप्लीट लॉकडाउन था, क्या बैंक में हम जो जमा करके रखते वो काम आया? इंश्योरेंस कंपनी काम में आई? तो बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे ऐसा अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा कि बैंक ही खत्म। मुरलियों में आता है इंश्योरेंस कंपनी नहीं रहेगी, कौन देगा? तो फिर बताइए, बाबा ने साकार मुरली आप सब ध्यान से सुनते हो, तो बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा दूध नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, ये बेसिक आवश्यकता है बाबा के महावाक्य है। अन्न अनाज नहीं मिलेगा, तो उस समय सेफ्टी क्या है बताओ? अब सुनो, ब्राह्मण जीवन बाबा के महावाक्य में सुनेंगे ना। टाइटल लिख लीजिए, सिर्फ होली की डेट 13/3/90। अभी मैं आपको सिर्फ डेट लिखवा रही हूँ, जब ये भट्टी पूरी होगी बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ये अव्यक्त वाणी की डेट है, इसको आप डिटेल पढ़ेंगे। अब सुनो सेफ्टी क्या, 13/3/90। ये भगवान वाच है, अगर चाहे तो लिख लो एक लाइन में बहुत अच्छी। सदा अपने मस्तक पर, सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। करो अनुभव, सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। क्या सेफ्टी है? बाबा के वरदान का हाथ
हर बात में मेरी क्या है, सेफ्टी। सबसे बड़ी सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा यही है। अब ये भगवान वाच है तो नट शेल में हो गया, अपने मस्तक पर बाबा के वरदानों का हाथ अनुभव करना, यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी क्या बोला बाबा ने आगे, सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो कहते हैं ना कि ऋषि मुनि कोई एक मंत्र का जाप कर लेते तो उनकी हड्डी रोम में से मंत्र की आवाज आती है, ओम नमः शिवाय। तो नस नस रोम में आज ये समा लो, बहुत काम आएगी बात। बोलिए, धन मेरी सेफ्टी, संबंध मेरी सेफ्टी, पोस्ट पोजीशन मेरी सेफ्टी, साधन पदार्थ मेरी सेफ्टी, बैंक, इंश्योरेंस, तो फिर क्या है, अपने मस्तक पर बोलिए बाबा के वरदान का हाथ, बोलो यही मेरी सेफ्टी है और सिक्योरिटी। चलो इसको अनुभव करेंगे। अब कोई ऐसा मत ले लेना कि भाई बाबा ने कह दिया बैंक में नहीं रखना, इंश्योरेंस, ये नहीं है, रखना। और अगर आप इस स्वामान की या इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये अनुभव हमारा खुद का, सबका भले बैंक में पड़ा रहेगा, आपको ऐसी टचिंग आएगी 2 दिन पहले आप निकाल के ले आओगे, ये हुआ ऐसा। तो अगर ऐसा आप अभ्यास करेंगे और अंदर में रहेगा कि बाबा का वरदान का हाथ ही मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। ऐसे ऐसे संबंध आपको सहयोगी बन जाएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है? तो सारी परिस्थितियां, फिर दूध भी मिल जाएगा क्योंकि बेसिक आवश्यकता है, तो बाबा ने कहा कौन पूरी करेगा, अनाज भी मिल जाएगा, बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। तो चलिए अभी हम इसका अनुभव करेंगे। अच्छा, मधुबन कौन कौन गए, बाबा का कमरा किसने देखा, पांडव भवन, तो वहां चलेंगे। पहुंच जाइए मधुबन, पांडव भवन। बाबा के कमरे में बैठ जाइए। अनुभव करिए, प्यार से बुलाइए, वरदाता बाबा, जगत नियंता, त्रिकालदर्शी, मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर अपना परम धाम छोड़ के धीरे धीरे नीचे उतर रहे। दृश्य देखिए तीसरे नेत्र से, वो त्रिलोकीनाथ सत्यम शिवम सुंदरम मनुष्य सृष्टि का बीज, जगत के पालनहार नीचे उतर रहे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में आ गए। दोनों बाबा
की बड़ी बड़ी हस्तियां, विश्व पिता और जगत पिता ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, दोनों हस्तियां दृश्य बनाइए सूक्ष्म वतन से अपनी सकाश फैलाते हुए नीचे उतर रहिए। मधुबन में आ गए, पांडव भवन में, बाबा के कमरे में। आहा, दोनों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। ओहो, जगत पिता कल्याणकारी विश्व रक्षक शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, यज्ञ की माँ, दोनों का वरदानी हाथ मेरे सिर पर अनुभव करिए। पांडव भवन में, बाबा के कमरे में। बाबा कह रहे, बच्चे अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करना, यही तुम्हारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आहा, मैं निर्भय हो गई, सुरक्षित अनुभव करिए। मधुबन में बैठे पांडव भवन में बाबा वरदानी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कह रहे, बच्चे जो वरदान लेना चाहो खुले दिल से वरदाता दे आए। भर लो अपनी झोली, ले लीजिए वरदान। माया जीत भव, अनुभव करिए वरदानों की बरसात मुझ पे हो रही है। जो वरदान चाहिए, मेहनत मुक्त भव। विश्व के विघ्न विनाशक भव। उड़ती कला भव। अमर भव। सफलता मूर्त भव। जो वरदान चाहिए बरस रहे। अभी दृश्य बनाइए, मेरे चारों तरफ बाबा के वरदानों का एक सुनहरा ऑरा, गोल्डन लाइट का सर्कल घूम रहा है। सब ऐसे बनाओ, बोलो, बोलिए, मेरे चारों तरफ, बोलते जाइए, बाबा
के वरदानों का सुनहरा सर्कल, बहुत बड़ा प्रभामंडल घूम रहा है। बोलिए, मैं इस औरे के अंदर शांत हूँ, समस्याएं भी शांत है, निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ। करते चले अनुभव। सब अपने आसपास चारों तरफ बाबा की गोल्डन लाइट का ऑरा चमकता देखिए। आहा, इस ऑरे की शक्ति से आग जैसी परिस्थितियां भी शीतल हो रही हैं। बाबा के वरदानों के हाथ और औरे से पहाड़ जैसे कर्म भोग रुई के समान हल्के हो गए। तूफान तोहफे बन रहे हैं। अंधेरों में भी रास्ता नजर आ रहा है। जीवन यात्रा सरल हो गई। मधुबन में बैठे पांडव भवन में बाबा के कमरे में बाबा दृष्टि दे रहे हैं। वरदानी दृष्टि, मन चाहा वरदान बरस रहा है। भरिए गीत, वरदानी हाथ तुम्हारे। गीत को अनुभव करिए।
तो इसका एक्शन प्लान लिखें, होमवर्क आगे और पढ़ेंगे। जैसे घर से निकलते हैं तो कई शहरों में कंपलसरी होता है हेलमेट पहन के ही जाना होता है। बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, बॉम्बे और भी बहुत सारे, अगर हेलमेट नहीं पहना है तो फाइन देना पड़ता है, चालान है। मेरठ में तो नहीं होगा वैसे, है देखो आप क्या भी है। तो अब घर से निकले कोई काम के लिए तो 1 मिनट ये स्पिरिचुअल हेलमेट पहन लेना है। ये संकल्प सिर्फ 2 मिनट ही बहुत है। अपने मस्तक पर उस समय क्या सोचना, बोलो, बाबा का वरदानी हाथ, और सोच लेना यही मेरी क्या है, सेफ्टी। और बाबा ने बहुत अच्छा शब्द कहा, सेफ्टी और सिक्योरिटी। बस 1 मिनट लगेगा उसको अनुभव करना। जैसे यज्ञ में नियम है ना, बहनों से पूछो, आप कुछ भी निकलते ना बाहर, 1 मिनट बाबा के कमरे में होके ही जाते, कुछ भी हो ना? तो 1 मिनट आप ये सोच लो, बस बाबा का हाथ मेरे सिर पर। अब मैं आपको इसका एक बहुत प्रैक्टिकल अनुभव सुनाती हूँ। अव्यक्त बाबा डायमंड हॉल में आए हुए थे और भुज शहर गुजरात का, वहाँ भूकंप आया था बहुत जोरदार, दीदी को पता होगा। तो उस समय भुज की जो दीदी है, जैसे अपने लक्ष्मी दीदी वैसे भुज में दीदी है रक्षा बहन जी, वो भी वहाँ बैठी थी मीटिंग में। पूरी बड़ी सभा 20-25 हज़ार की, और हम लोग भी मिल रहे थे, सभी इंदौर वाले सब थे बहुत। तो बाबा ने बहुत अच्छा एक बात पूछी। आप सोचो, भगवान एक एक से कैसे पालना दे रहा है। तो बाबा ने उन बहन जी को खड़ा किया, बहुत सुंदर सीन था। तो बाबा ने उनसे पूछा, भुज में भूकंप आया, धरती हिली, दिल तो नहीं हिला? तो उन बहन जी ने कहा नहीं हिला। तो बाबा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, भुज में भूकंप आया पर आप तो 1000 भुजाओं वालों की भुजाओं में थी। मैंने सबको बहुत टच हो गया। तो हम बाबा की पालना में पल रहे, श्रीमत पर चल रहे, तो भले भूकंप आए, बाढ़ आए, सूखा पड़े, दूध नहीं मिले, फल नहीं मिले, अनाज नहीं मिले, सब्जियां नहीं मिले, पर हम किसकी भुजाओं में हैं? 1000 भुजाओं वालों की भुजाओं में। और ऐसा नहीं बस बाबा पेपर लेगा, है ना? बाबा कह रहा मैं अपने बच्चों को दाल रोटी तो खिलाऊंगा ही। आपको लग रहा होगा 1 फुट दूरी पे भूकंप आ रहा है, ऐसे बहुत यज्ञ में उदाहरण हुए हैं। 1 फुट दूरी पे बहुत जोर से तूफान आ रहा है, और जहाँ बाबा का बच्चा है वहाँ क्या हो गया? शांत हो गया। बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई है इसके ऊपर, तो बहुत सुंदर पुरानी बातें लोग सुनाते। मनोहर दादी जी के टाइम की, कहीं ने सुना भी होगा। बोले उस समय बाबा मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, तो बोले बहुत जोरदार तूफान आ रहा था बहुत दूर से, और उस समय शायद बोले पक्का भी नहीं बना था। कई हमारे वरिष्ठ सुनाते इस अनुभव को। तो बोले बहुत जोर से तूफान, हवा, वायु आ रही थी, हिल रही थी, पत्रे भी हिलने लगते। बोले टीन के ना 3 शेड। तो बोले पर जैसे ही बाबा के पास आया तूफान क्या हो गया? शांत। तो आज हमको अपने
रोम रोम में क्या बोल देना, बोलो, धन मेरी सेफ्टी, इंश्योरेंस कंपनी, संबंध, पद, पोजीशन, तो फिर क्या सेफ्टी है, बाबा का वरदानी हाथ, यही मेरी क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब अगर ये अनुभव कर लिया जीवन के अंदर, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। इसका अनुभव किया, धन भी आ जाएगा समय पे काम, लोगों की मदद भी मिल जाएगी, मतलब जो आपको आवश्यक चीजें हैं वो बाबा देता रहेगा। पर अंदर में मेरी बुद्धि का सहारा, मन का सहारा, आत्मा का सहारा किसको बना देना है, ये नहीं कि फलाने से निभाते चलो, उसके पीछे मुरली छोड़ देते कहीं। बहुत सारे एक्शन प्लान भी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर। पहला एक्शन प्लान मतलब होमवर्क पूरी भट्टी का। एक कोरोना काल था, उस समय बाबा ने हम बच्चों की पालना के लिए एक विधि निकाली थी कि चलो नहीं आ पा रहे, साइंस के साधन को यूज करो, घर में मुरली सुन लो ताकि बच्चों का मिस ना हो। पर कई बाबा के बच्चों ने उसी को आधार बना लिया और अभी भी घर में मोबाइल पे मुरली सुनते और कहते दीदी हम तो फलाने स्थान की मुरली सुन रहे हैं, आपसे भी अच्छा लग रहा है। पर मैं ये कहती हूँ, जिस स्थान को बाबा ने निमित्त बनाया सेंटर, वहाँ पे विधिवत मुरली के टाइम पे गॉडली स्टूडेंट बन के क्लास में संगठन में मुरली सुनना, उसकी शक्ति, उसका करंट और उसकी प्राप्ति बहुत अलग है। ऑनलाइन किसके लिए है कि बाद में आपको रिवीजन करना हो, या कोई इतना ही बीमार हो गया, बाबा तो कहता है खटिया पे तो भी लिया, मैंने कोई ऑपरेशन है, हॉस्पिटलाइज्ड है, या ऐसा एरिया है जहाँ सेंटर है ही नहीं, गीता पाठशाला है ही नहीं, उनके लिए ठीक है। पर ब्राह्मण जीवन के कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। पहला सिद्धांत, आप सोचो लगभग सुबह 6 से 8 के बीच में सारे इंडिया में, वर्ल्ड का टाइम तो अलग होता है, सारे भारत में मुरली हो जाती है। कई जगह 6, कई जगह 7, कई जगह 6:30। तो उस समय सुप्रीम टीचर बाबा कहते हैं मैं सारे सेंटर्स पे क्या करता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। अब आप घर में ऑनलाइन मुरली लगा ली और क्या हो रहा है, माताएं सब्जियां काट रही है, मुरली चल रही, अटेंडेंस हो गई, क्या था बता रही। अरे सेंटर पे विधिवत सुनते हैं और लास्ट में दीदी पूछती है सार क्या है, तब तो सुना नहीं पाते, सब्जी काटते काटते कितनी आ गई। सोचो भाई लोग पेपर भी पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है, ऑफिस का कुछ काम भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है और मुरली भी चल रही, वो भी मुरली होता है ना, ऐसे ही हो रहा है। मेजॉरिटी ब्राह्मणों के अंदर एक कोरोना के बाद एक रॉयल माया आ गई है। कई जगह किचन में नाश्ता भी बन रहा है, मुरली लगा ली गई, ऑनलाइन हो गई। नहीं, जो रेगुलर स्टूडेंट की शक्ति है, नशा है, वो क्लास में, और मॉर्निंग क्लास द बेस्ट। वो तो किसी का जॉब है, ड्यूटी है, तो बाबा ने कहा ठीक है शाम को सो लो। तो उस समय बाबा आपको अनुभव होगा, चक्कर लगा दे, और बाबा कहते उस समय में क्या देता हूँ, करंट देता हूँ, सिर्फ मुरली नहीं सुनाता हूँ। और उस समय जिस बच्चे की जो कमी है, कमजोरी है, उस करंट से क्या हो जाता है, दूर। तो फर्स्ट नियम बनाना है, उसके मार्क्स अलग रहेंगे। कई कई तो बिना स्नान किए घर पे बैठ जाते हैं मुरली सुनने। अरे बहुत वैरायटी हो गया कोरोना काल के बाद। तो फर्स्ट नियम क्या, क्लास में गॉडली स्टूडेंट के रूप में 1 घंटा जो मुरली बरस रहा है आनंद, उसको अनुभव करना। करते भी होंगे, पर आज संकल्प कौन कौन ले रहे हैं कि क्लास
क्लास में सुनेंगे, ऑनलाइन बिल्कुल बंद। रिवीजन करो, बाकी क्यों नहीं उठा रहे? सुनते अच्छा, जो सुनते ही है वो हाथ उठाओ। अरे वाह, दीदी की क्लास तो फिर अच्छी है हमारे, है ना? नहीं तो पहली बोली ऐसा भी होता है, फर्स्ट बोली ORC, सेकंड बोली मधुबन, थर्ड बोली फलाना, और फिर क्या कहा कुछ याद नहीं। प्रैक्टिकल हो रहा है ऐसा, है ना? मैंने कहा ना, क्लास में बैठ के तो याद रहता नहीं ना एक पॉइंट, वहाँ सब्जी बनाते बनाते, स्नान करते करते, पता नहीं आजकल क्या क्या हो गया। तो इस रॉयल माया से बचना। भट्टी में कुछ एक्शन प्लान, 3-4 बातें। दूसरा एक रॉयल माया, आप सब समझ रहे कौन सी आ गई है? ब्राह्मणों को भी आ गई, दुनिया में तो आई है ना? जेब में माया है, मोबाइल। बाबा ने साधन दिया है, सेवा अर्थ यूज करिए, कई बिजनेस भी आजकल इस पे हो रहे हो, यूज करिए। पर बाबा के बच्चे भी रात को 12, 12:30, 1-1 बजे तक मोबाइल पे रहते हैं। अब आप सोचो अमृत वेला कैसे होगा? कितना समय स्क्रीन टाइम पे देना है वो डिसाइड करें। हम खुद तो सिर्फ सेवा अर्थ यूज करते कर, क्योंकि आजकल ये फॉर्म वगैरह भेजना होता है। कोई जोक नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई बर्थडे नहीं, आपको करना है तो फोन करके बात करो ना। फालतू के मैसेजेस, इसमें नीचे भाई बहनों, हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारे कर्तव्य बहुत ऊंचे हैं। इस रॉयल कलयुग की रॉयल माया में हम बच्चों को फंसना नहीं, आज फिक्स कर लो। और रात को 12, 12:30, 1 बज जाती है, फिर नींद नहीं आती, फिर डिप्रेशन आ जाता है, फिर कहते अमृत वेला नहीं हो रहा है। और कई सबकी एक जनरल जो चल रहा है टेंडेंसी सुना रही हूँ, कई लोग मोबाइल पे, बाबा के बच्चे, नॉन बीकेस की बात नहीं, उनकी तो दुर्गति हो ही गई। बाबा के बच्चे भी फलानी फलानी साइट्स पे जा रहे हैं, नेगेटिव। तो विकार जो देख रहे हो अंदर क्या हो रहा है? प्रवेश। कब पता ही नहीं क्या देख रहा है, क्या मेरे काम का है क्या नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़पेपर है ना, ठीक है? क्योंकि सारी ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी बुद्धि को कचरा नहीं बनाना है। ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। देखो, बाबा हमसे विश्व परिवर्तन कराना चाह रहा है, तो हमारी बुद्धि नीट क्लीन चाहिए, तो बाबा की शक्ति मिलेगी और उस दिव्य बुद्धि से विश्व का क्या होगा? परिवर्तन। अब ये फालतू की बातें, चलो सेवा अर्थ हो रहा है, आप चेक कर लो ना कि मेरा कोई बिजनेस चल रहा है इस पे आजकल ऑनलाइन, वो अलग चीज़ है। पर जो मैसेजेस फालतू के, जिससे कोई काम नहीं होता, डिलीट मारने पड़ते हैं। कई लोग तो देखते भी नहीं हो, डिलीट डिलीट डिलीट। तो उससे मुझे मुक्त रहना है, क्या विचार है? कई तो मुक्त होंगे, है? ऐसा हो गया आजकल लोग बाइक चला रहे हैं, आधे झूठ गए, पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए तो भी मोबाइल पे बात चल रही है। क्या विचार? चलाते हुए मतलब फ्री माइंड तो फ्री है ही। एक बार जो हमारी मोहिनी दीदी है ना, न्यूयॉर्क वाले मोहिनी दीदी जी, बाबा ने उनको बहुत अच्छा कहा, मैसेज दिया था उनके थ्रू कि बच्चों को कहो कुछ समय अपनी बुद्धि फ्री रखें। तो बाबा को जो टच करना होगा टच करेगा। फ्री तो रहती नहीं, नींद में भी देखते हैं, कोई मैसेज तो नहीं, कहाँ गया मोबाइल? मैंने बाबा ज्योति बिंदु सामने आए गुड मॉर्निंग के पहले, उसके पहले तो मैसेज देख लेते, कोई आया तो नहीं रात भर में। तो इतनी डिपेंडेंसी नहीं रहना है सबको। हम तो नहीं रखते हैं सेवा अर्थ, पर नेगेटिव यूज ये सब बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सबको बहुत महान कर्तव्य करने। तो मंजूर है इस माया से एक्शन प्लान, है ना? अच्छा, अब हम और आगे बढ़ते, फिर मर्दानी हाथ का अनुभव करेंगे बाबा के। ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। चलिए मेडिटेशन।
फिर चले मधुबन, पांडव भवन, बाबा का कमरा, पुनः अनुभव करें आज साकार में ब्रह्मा माँ शिव पिता दोनों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बहुत सुंदर दिव्य गोल्डन प्रकाश का आभा मंडल ऑरा जगमगा रहा है। सब अपने पूरे ऊपर से नीचे तक देखो, तीसरे नेत्र से देखिए। आहा, इस वरदानी औरे के अंदर मैं शांत बैठी हूँ, पीसफुल, समाधान स्वरूप बैठी हूँ। कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। इस औरे के अंदर मैं निर्भय जीवन जी रही हूँ। यही मेरी सेफ्टी है, यही मेरी सिक्योरिटी है। मैं बेगमपुर का बादशाह बन बैठी हूँ। चारों तरफ वरदानी औरा। अब एक दृश्य बनाइए, अंतिम समय चल रहा है। माया के पांचों विकार फुल फोर्स से अपना दांव लगा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार परीक्षा ले रहे हैं। मेरे भीतर की छुपी कमजोर स्वभाव, मेरी कमजोरियां, 63 जन्मों के संस्कार, वो भी दांव लगा रहे हैं। तीसरी तरफ दुनिया का तमोगुणी वायुमंडल फुल फोर्स में है। वायुमंडल में तनाव, डिप्रेशन, भय, बीमारियां, प्रकृति के पांचों तत्व विकराल रूप धारण कर लिए। पर वाह, चारों तरफ बाबा के वरदानों का गोल्डन ऑरा मुझे घेर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है।
इस औरे के अंदर मैं माया जीत, प्रकृति जीत हूँ। शांत गीत बजेगा, हम तो सदा महफूज अनुभव करिए बाप दादा के वरदानों का हार मेरे सिर पर, यही मेरी सेफ्टी है। एक एक शब्द फील करिए। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। वरदान बरस रहे, सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। सभी गीत गाएंगे। पहले एक्चुअली आप देखना सारे गीत भी बहुत सिलेक्टेड उससे सेशन की बहुत अनुभव रिसर्च से है। तो आप सब ऐसा अनुभव करिए, सूक्ष्म वतन में बाबा है, आप बाबा के सामने हैं और सिर्फ आप ही हैं, सारी सभा नहीं। बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, गोल्डन ऑरा घूम रहा है वरदानों का। जब रोज करोगे ना गोल्डन ऑरा, तो रोज सोचने से ये ऑरा और पावरफुल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हमें लग रहा है नहीं लग रहा, पर तीसरे नेत्र से ये ऑरा दिखता है। सबको दिख रहा है? दिख रहा है? किस किस से आसपास घूम रहा है बताओ तो। ठीक है, संकल्प से सृष्टि बनती है। ठीक है, तो चलिए अभी बाबा है सूक्ष्म वतन में, हम खड़े बाबा के आगे, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा का हाथ मेरे सिर पर। अब हम गीत गाएंगे तेरी पालना का बाबा, और ताली बजाकर, और बाबा को ही देखना है बस, दे रहे हैं बाबा सूक्ष्म वतन, ताली बजाकर। हाँ?
की आवाज पहुंचे बाबा तक। क्या कह रहे बच्चे, तालियां बजती जाए। वरदानी दृष्टि संकल्प श्वास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बात हम तो नहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको बुलाए किस तरह। तेरी पालना गवाना, तेरी पालना निष्काम तेरी सेवा सबकी दुआ पे आए। आभार तेरा बाबा, दिल बार गाए। तुझसे तुझसे तेरी पालना गवाना, तेरी पालना गवाना। कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट अनुभव करें। मधुबन बाबा का कमरा। आहा, विश्व रक्षक, जगत नियंता, मनुष्य सृष्टि के बीच ड्रामा के डायरेक्टर, सर्वोच्च और ब्रह्मा माँ, दोनों के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर बहुत पावरफुल ऑरा चारों तरफ घूम रहा है। आहा, इस वरदानों के अंदर मैं माया जीत, प्रगति जीत, शांत, निर्भय, सुरक्षित, बेफिक्र जीवन जी रही हूं।
दृष्टि दीजिए। वाह 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 वाह। आपके वरदानों के औरे से, शक्ति से पहाड़ जैसे कर्म बंधन भी रुई के माफिक हल्के हो गए। वाह 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 वाह। आपके वरदानों की शक्ति से आग जैसी परिस्थितियां भी पानी के समान शीतल हो गई। वाह 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 वाह। तूफान भी तोहफे बन गए। बस अनुभव करें, भगवान मुझसे अव्यक्त आवाज में कह रहे, बच्चे यही तुम्हारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। ओम शांति। तो मीठे भाई बहनों, कुछ समय पहले लोगों ने दुनिया में कहना शुरू कर दिया था, कोरोना के साथ जीने की आदत डालो। हम ये कहते, कोरोना तो गया, हमें तो पता है अभी तो और नाजुक नाजुक समय आएगा, हमें कोरोना या कोई समस्या नहीं। हम बाबा के बच्चों को किसके अंदर जीने की आदत डालनी, बोलो? वरदानों के औरे के अंदर, और वरदानी हाथ। ठीक है, अभी दीदी 5 मिनट बोलेंगे ज्ञान अनुभव भट्टी का ऐसे, और फिर ठीक 4:30 आके आएंगे, 4:45 बजे फ्लाइट हो जाएगी। 2 घंटे सतयुग का रास, महाविलास। ठीक है, सतयुग में सैर करना है ना, तो मेरठ के सभी भाई बहनों को लो, एंजॉय करें अलौकिक भट्टी का। टाइम टू टाइम शुरू कर रहे हैं और ठीक 12:30 आपको पूरा कर दिया।